ऐसे कैसे यार? अगर आपने डे वन ही अटेंड नहीं करा तो यहाँ पे कैसे आ रहे हो फिर आप? डाउट सेशन कैसे मिल रहा है फिर आपको? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है ना? तो अगर आपने डे वन ही अटेंड नहीं करा है तो आपको डाउट सेशन तो मिल ही नहीं सकता कैसे भी करके। तो अगर आपको डे डाउट मतलब डाउट सेशन मिल रहा है, इट मीन्स कि आपने आपका डे वन वगैरह कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। आपका मतलब चीज़ों का जो आईडी क्रिएशन वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। एंड जो एक इनफ इंफॉर्मेशन वाली जो होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आपकी हो चुकी है, राइट? सो एक बार मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, जिनके कैमराज ऑफ है, ठीक है, खुशी, जागृति, कायनात, जयश्री, शशांक, आयशा, एक बार कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठ जाओ, ताकि हम बाकी चीज़ों का कर सकें। बिकॉज कि एक, देखो, बताने के लिए तो अच्छा, एक बात बताओ, मैं ऑफ करके दे देता हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं लगेगा ऑब्वियसली ना। तो आई वांट कि हम यहाँ पे इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ, ताकि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँ। एंड जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो, जो आप सिस्टम समझने जा रहे हो, ये समझने के लिए आपको ज्यादा हेल्प हो, ये समझने के लिए ज्यादा हेल्प होगी आपको। बट वो तभी होगी जब आपका ध्यान रहेगा मीटिंग के अंदर, आपका ध्यान रहेगा यहाँ पे सेशन के अंदर, राइट? चलो बढ़िया। सो फटाफट से कैमराज ऑन करके, जिनके भी ऑफ है ऑन करके बैठ जाओ, ठीक है? तो हम बाकी चीजें करते हैं। सो अभी वेलकम है आपका डाउट सेशन के अंदर, जहां पे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे वर्क करना है, कैसे आप एग्जैक्टली वर्क करोगे, क्या वर्क होता है, पैसे कैसे आएंगे, जो सीसी होती है कंपनी की कॉमन करेंसी, वो क्या होती है, ठीक है, हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। एंड अगर आप करते हैं, अगर हम करते हैं, तो इनकम हमारी बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड कैसे होगी, या फिर जो भी कुछ चीजें, जो भी कोई डाउट्स है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, ठीक है, पैसा कैसे आता है, ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर एक डाउट का मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आंसर देके जाऊंगा। आप रेडी हो? पक्का? लक्ष्य? पक्की बात है? चलो बढ़िया है। सो जिनके कैमरा ऑफ है, आप चैट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, मैं स्पॉटलाइट कर दूं, देन हम लग जाता है। हाँ, ओके। चलो बढ़िया है। सो देखो, यहाँ पे मेरे पास फ्रेम के अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं ऊपर, ठीक है, जैसे लक्ष्य हो गया, और भी है कुछ, ठीक है। सो मैं आपसे भी पूछूंगा, इवन मैं आपको स्पॉटलाइट भी करूंगा। आई वांट कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करो, जहाँ पे मैं आपकी चीजें वगैरह जो है वो भी क्लियर करूँ, और आपको हेल्प हो जाए। सही है, चलेगा? ओके। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ, सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट सेकेंड। चलो, सो अभी हम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, ठीक है, डाउट सेशन, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, कैसे करना है, एंड सब कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पहले तो ना तीन चीज़ें क्लियर करूँ, तीन चीज़ें बता दूँ अभी इस सेशन के अंदर जो हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज वर्क? क्या काम है? सबसे पहला सवाल तो यही कि काम क्या है। उसी के साथ साथ हम ये सीखेंगे इसको कैसे करना है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली हम कैसे करेंगे, सब कुछ चीज़ है, ठीक है। सेकंड, अर्निंग। अर्निंग कैसे होगी, आप पैसे कैसे कमाओगे यहाँ पे, आपका लेवल अप कैसे होगा, ठीक है, जो सीसी होती है वो कैसे होगी, एंड सब कुछ चीज़ है, ठीक है। वो सारी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे करनी है, ठीक है। एंड थर्ड, जो आपने कल रात को डे वन के अंदर तुषार सर ने एक चीज बताई थी, आपको याद है? सीसी, सीसी के बारे में, जिसको हम कहते हैं कॉमन करेंसी। इसके अंदर तुषार सर ने और एक चीज बताई थी, टू सीसी। ये टू सीसी है क्या?
ये भी चीज हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो ये सारी कुछ चीजों के ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करके चलेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि देखो क्या होता है जब हम न्यू स्टार्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इवन मेरा भी क्या हुआ था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैंने मेरे पापा को बता दिया कि पापा ऐसे ऐसे कुछ है ऑनलाइन काम, एंड मैं करना चाहता हूँ वगैरह। जैसे ही मैंने ये लाइन बोल दी, उनके साइड से ना एक लाइन आ गई मेरे पास, पता है क्या है? फ्रॉड। कि भाई ये फ्रॉड हो सकता है, ये स्कैम होता है, ये पैसे लेकर भाग जाते हैं, ये ऐसे होता है वो वैसे होता है, इस टाइप वाले। जस्ट अ सेकेंड। ओके चलो मैं वापस आ गया। सो अभी जो जो सबसे बड़ा डाउट और जो पहला डाउट होता है, जो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं पे होता है, इवन हमारी फैमिली की साइड से भी होता है, दैट इज फ्रॉड। सर कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा? सर कहीं हमारे पैसे तो नहीं डूबेंगे? अच्छा पहली चीज देखो, जो कंपनी के बारे में हमने देखा, क्या नाम था उसका, FLP। अगर हम उसको अच्छे तरीके से फुल फॉर्म देखें, फॉर एवर लिविंग, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये एक नाम हमने देखा हुआ है कंपनी का, राइट ना? सही बात है। अब अगर हम इसको देखें, कंपनी के बारे में हमने देखा, 1978 के अंदर कंपनी स्टार्ट हो गई, 2000 के अंदर इंडिया में आ गई, ठीक है। ये सारी कुछ चीजें हम देख रहे हैं। उसके बाद कंपनी स्टार्ट हुई थी इस टाइम पे, ठीक है। ये कंपनी 2000 के अंदर इंडिया में आ गई थी, ठीक है। एक स्टेट, ठीक है, एक स्टेट मुंबई से कंपनी स्टार्ट होकर आज के टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, मतलब अगर हम देखें इसको ओवर इंडिया, ठीक है, हर एक स्टेट के अंदर हर एक जगह पे कंपनी अच्छे तरीके से स्प्रेड हो चुकी है। एम आई राइट? अब ये कंपनी अगर इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, सो लक्ष्य आप अनम्यूट कर सकते हो, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। लक्ष्य आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी सर। चलो आप एक बार कैमरा भी ऑन कर लो, आपका कैमरा ऑफ आई थिंक। ओके। सो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ सवाल, वैसे आप कहाँ से हो भाई? आवाज आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी आ रही। हाँ मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से हो आप? मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। रोहतक हरियाणा, राइट। अब हाँ एक जी। बात बताता हूँ मैं आपको, वैसे चलो मैं अगर आपको मेरे बारे में बता दूं, मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, बट अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, और आप रोहतक हरियाणा से, ठीक है। अब अगर हम एक छोटी सी चीज एज्यूम कर लेते हैं, एक गाड़ी, ठीक है, रोहतक से, एक फोर व्हीलर गाड़ी है, असला बारूद सारी कुछ चीजें गाड़ी के अंदर डाल दी, ठीक है, बंदूकें, कुछ इलीगल चीजें, कुछ भी चीजें हो सकती है, वो ड्रग्स आपने डाल दिया, ठीक है, कुछ ट्रैफिकिंग वाली चीजें, कुछ भी आपने उसके अंदर डाल दी, सारी कुछ चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो आप गाड़ी वगैरह लेकर, ठीक है, आप वो महाराष्ट्र की तरफ निकल चुके हो, या फिर वो गाड़ी मैं महाराष्ट्र से लेकर रोहतक निकल चुका हूँ, ठीक है। अगर ये सारी कुछ चीजें हो चुकी है, सो आप एक बात बताओ मुझे, क्या मैं महाराष्ट्र से निकलकर रोहतक पहुंच सकता हूँ? नहीं, क्यों? पुलिस वगैरह की रेड हो जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर सभी चीज वो अपने जब्त कर लेंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि वो इलीगल चीज है, सही बात है। लीगल चीज। वो मतलब राइट नहीं है, सो जस्ट दैट्स वाई वो चीज हो सकती है। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी पिछले 25 सालों से, ठीक है, इंडिया के अंदर चल रही है, और लगभग 47-48 ईयर से पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पे तो हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से निकलकर मैं जस्ट हरियाणा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट वो कंपनी एक अमेरिका के एरिजोना स्टेट से, एरिजोना नाम से वहां पे स्टेट है, वहां से निकलकर
अगर 170 प्लस कंट्रीज के अंदर अगर वो कंपनी जा चुकी है, और अगर इस कंपनी ने कुछ गलत किया होता, सो डू यू थिंक ये कंपनी अभी तक चल रही होती? नहीं। ऑब्वियसली नहीं। राइट। तो मैंने क्या देखा कि एक बात बता, क्या है, एक ना छोटा सा माइंडसेट मैं आपको देता हूँ। होता क्या है, जैसे मतलब किसी चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मान के चलो मुझे मर्सिडीज लेनी है, और मैं पूछ ऐसे बंदे से रहा हूँ जिसको मर्सिडीज की एम भी नहीं पता, तो सजेशन क्या देगा मुझे? अरे नहीं नहीं भाई, वो पैसा बस वेस्ट है। मैं अगर सोच रहा हूँ, हाँ। मैं अभी रिसेंट आया आईफोन 17, अगर मैं सोच लूँ कि आईफोन 17 प्रो ले लेता हूँ मैं, वर्थ ऑफ रुपीज लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जाएगा उसका। अगर मैं उस बंदे से पूछ रहा हूँ जिसको आईफोन का कुछ भी नहीं पता, एंड्रॉइड का 8-10 हजार का डब्बा चला रहा है, तो क्या बोलेगा? अरे कुछ नहीं होता, फोन तो इससे भी मिल रहा है, फोन तो उससे भी मिल रहा है। वीडियो कॉल की बात रही तो वीडियो कॉल इससे भी हो रहा है, उससे भी हो रहा है। वो क्या है, बस पैसा वेस्ट है। बट क्या एक्चुअल पता है उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसके? नो। और ना ही वो हमें बता सकते हैं। मतलब दिक्कत क्या होती है कि जब मैं भी देख रहा था ना, तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें अंडरस्टैंड करी, और वो करने के बाद मैं जाकर उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनको इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मोस्टली लोगों की मतलब जो चीजें अप एंड डाउन हो जाती है, वो रीजन क्या है उसका होने का? यही तो है। क्या है? क्योंकि हम पूछ उस पर्सन से लेते हैं जिसको इन चीजों का कुछ पता ही नहीं है। सही बात है ना? हम पूछ उस पर्सन से ले लेते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं इन चीजों का। तो हमारे पास जो ऑलरेडी हाँ जी। नॉलेज होता है, वो नॉलेज भी कहीं ना कहीं पे डाउन चला जाता है। अब मुझे जैसे ये पापा ने बोला था कि फ्रॉड का, अब मेरे पापा को ना कंपनी के बारे में कुछ पता है, ठीक है, ना ही उनको काम के बारे में पता है, ठीक है, ना ही ये पता है कि यहाँ पे पैसा कैसे आता है। जो कि अभी मैं आपको आगे जो चीजें बता दूंगा ना, वो उनमें से किसी चीज के बारे में उनको पता ही नहीं है। ठीक है। तो वो कैसे मुझे बता सकते हैं? अब उन्होंने बोला कि जब मैंने उनको इवन 249 के बारे में बताया था ना, वो कहते हैं जब जॉब करनी है तो जॉब के लिए पैसा कब से लगने लग गया भाई? वो क्या कहते हैं, अगर जॉब करनी है तो जॉब के लिए पैसा कब से लगने लग गया? जॉब तो फ्री में होती है। ठीक है। पहली चीज, जब मैंने ये चीज ना, अब जैसे आपने देखा होगा या फिर मेरे अगर इंस्टाग्राम आपने चेक करा होगा, मेरे जो मेंटोर है, जैसे आप सभी के लिए जिस पर्सन ने लिंक दी है, ही इज योर स्पॉन्सर, ही और शी, ठीक है। तो वैसे मेरे लिए जो मेरे मेंटोर है, ठीक है, अनमोल कपूर सर, ठीक है, ये है जो अचीवर्स क्लब को कहीं ना कहीं पे रूल भी करता है। ओके। तो मैं डायरेक्टली इनके साथ वर्क कर रहा था, मैंने इनको यही सवाल पूछा कि सर ऐसा ऐसा अगर है तो इसके लिए क्यों, अगर ये जॉब है तो जॉब के लिए क्यों? दे सेड कि ये जॉब नहीं है। ठीक है। मैं शॉक कि यार, अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ऑनलाइन जॉब करूंगा पार्ट टाइम के अंदर, 8-10 हजार 10-15 हजार कुछ ना कुछ पैसे कमा लूंगा, तो ऐसे कैसे यार? सर आप तो बता चुके थे पहले ही कि ऐसे ऐसे पार्ट टाइम में होगा। बट उन्होंने बोला कि हाँ सही बात है, लेकिन ये जॉब नहीं है। मैंने बोला कि सर अब तो फिर ये है क्या? वो कहते हैं ये एक बिजनेस। बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है। ये एक बिजनेस है। बट इस बिजनेस के लिए ना ही हमें कोई शॉप रेंट करने की जरूरत है, ठीक है, ना ही हमें कोई स्टाफ रखने की जरूरत है, ना ही हमें वो शॉप करने के बाद, स्टाफ रखने के बाद उसके अंदर हमें फर्नीचर करने की जरूरत है, ठीक है, ना ही हमें उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का देखने की जरूरत है, ना ही हमें इसके लिए कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत है, और ना ही ये सब कुछ चीजें मैनेज करने के लिए कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत है। और ये सारी कुछ चीजें, इनमें से कोई चीज का कुछ नहीं है। देखा जाए शॉप के लिए 2-4 लाख रुपए यहाँ पे जाएगा, स्टाफ के लिए 1 लाख सैलरी कहीं पे भी नहीं गई है, 10-15-20 हजार रुपए के हिसाब से भी। अगर कोई अच्छा खासा भी खोलना है, छोटे छोटे तो हर एक गली नुक्कड़ पे होते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है। 1-1 किलोमीटर के रेडियस में मतलब पता नहीं कितनी शॉप्स वगैरह मिल जाएगी। फर्नीचर के लिए 5-10 लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी 1-2 लाख रुपए जाएगी जाएगी, स्टॉक 15-20 लाख रुपए। ठीक है। अकाउंटेंट हर महीने की मिनिमम 15-20 सैलरी लेता है, क्योंकि मैं खुद अकाउंटेंट था। ठीक है। अगर इसका भी चलो मान के चलो 10-15 हजार रुपए भी अगर हम देखें, ठीक है, फिर भी देखा जाए इन सारी चीजों का कैलकुलेशन करके देख लो, 30-40 लाख रुपए तो कहीं पे भी नहीं गया एक कैपिटल स्टार्टिंग में। सही बात है ना? और हमें ये चीज कुछ नहीं है। मैंने बोला फिर सर ये किस टाइप का बिजनेस हो गया?
पहली चीज तो देखो होता क्या, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चलो लक्ष्य आप ही अनम्यूट हो तो मैं आपको ही बताता हूँ, ठीक है। आपसे ही पूछता हूँ चलो। अच्छा एक काम करते हैं, अभी सृष्टि से पूछ लेते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से गौर से देख रही है। ठीक है सृष्टि, अनम्यूट, आवाज आ रही है आपके पास? चलो थैंक यू लक्ष्य यस सर। विथ मी। सो सृष्टि एक चीज मुझे बता दो। मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ आपसे, ठीक है। एक न्यू बॉर्न बेबी, एक छोटा बच्चा आपके घर में भी आ गया, आपके घर में पैदा हो गया, और एक छोटा बच्चा मेरे घर में भी, ठीक है। तो हुआ क्या, जी आपके सर। घर के अंदर आपके घर वाले एक दूसरे के साथ एकदम बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं कि कैसे हो आप, खाना खाया आपने, वो क्या बहुत अच्छे से एकदम काइंडली, ठीक है। और मेरे घर में तू तड़क चल रही है, गालियां चल रही है, ऐसी वैसी चीजें चल रही है, ठीक है। वो जो छोटा बच्चा है, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का हो गया, वो अच्छे तरीके से बोलने लग गया, ठीक है। उन जी दोनों में सर। अच्छा कौन सा होगा? जो हमारे घर वाला वही अच्छा होगा सर, तो क्योंकि उसको शुरू से ही ऐसा इन्वायरमेंट मिला है कि वो बड़ा होके भी वही सीखेगा। एग्जैक्टली exactly, इन्वायरमेंट मिला है, सही बात है ना। जी इन्वायरमेंट सर। क्या मिला है? अच्छा वाला। और हमें इन्वायरमेंट क्या मिला है? जॉब वाला। पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो ये करो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसा कुछ डायलॉग है ना, वो वाला सूट करता है। अब हमें बचपन से क्या, मतलब एक ना, एक चीज बताता हूँ मैं, एज गैप या फिर जनरेशन गैप कहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैं आपको कुछ ये नहीं बोल रहा कि भाई स्टडी खराब है, मैं अगर खुद का बता दूं, इवन चलो मैंने इंट्रोडक्शन एंड में देना था, मैं आपको इंट्रोडक्शन मिड में दे देता हूँ, ठीक है। सो माई सेल्फ अजिंक्य, ठीक है, बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, पापा फार्मर है, मम्मी हाउस वाइफ है, मैं खुद सीए स्टूडेंट हूँ, सीए एस्पिरेंट। अभी इंटर चल रहा है मेरा, इंटरमीडिएट, ठीक है। मैं स्टडी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं है, बस जो मैं माइंड सेट जो हमें बचपन से मिला है, मैं उस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। होता क्या, मैं बता देता हूँ। अगर हम अपने दादा दादी उनके टाइम का थोड़ा सा सोचे, उनके टाइम पे नौकरियां भरी हुई थी, सही बात है ना, उनके टाइम पे नौकरियों का कोई सीन ही नहीं था। 5th 7th 10th 8 9 10th ये भी स्टडी कंप्लीट कर ली तो भी नौकरी कंफर्म है, सही बात है ना, गवर्नमेंट नौकरी। उस टाइम पे उन्होंने नहीं करी, उन्होंने उनके बच्चों को कहा, या फिर उनके टाइम पे मतलब खेतियों का, फिर बाद में जमीनों का दौर था तो उन्होंने जमीनें खरीदने पे फोकस करा। फिर हमारे पापा मम्मी उनका दौर आ गया, ठीक है। तो उनके टाइम पे भी नौकरियां बहुत थी, जिनका शरीर अच्छा खासा हट्टा कट्टा दिख रहा है। आर्मी वाले क्या करते थे, डंडे मार मार के लेके जा रहे हैं उनको कि भाई तुम्हारी आर्मी में जरूरत है, चलो भागो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये वाला सीन चल रहा है, सही बात है ना। हुआ क्या, आर्मी वालों ने मतलब लोगों को ले लिया कि भाई चलो तुम्हें ये करना है वो करना है, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह लेके चले गए, बट हमारे मम्मी पापा के टाइम पे जो लोग थे, हमारे इवन मम्मी पापा भी नहीं गए, राइट। उनके टाइम पे नौकरियां थी, उन्होंने नहीं करी, वो चले गए। उनके टाइम पे फिर बस एक ही काम बच गया, खेती, ठीक है, जो मेरे पापा करते हैं प्राउडली से कि हाँ, कोई गलत नहीं है, बस मैं एक अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। एंड थर्ड चीज पे क्या हो रहा है, मम्मी पापा के टाइम पे जॉब थी, उन्होंने नहीं करी। आज हमारा टाइम आ चुका है, हमारे टाइम पे जॉब नहीं है, लेकिन पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, हमारे टाइम पे थी हमने नहीं करी, तुम्हारे टाइम पे नहीं है तुम करो। सही बात है, यही तो हो रहा है। आज के टाइम पे इतना गंदा वाला कंपटीशन चल रहा है या नहीं है? अगर हम सक्सेस रेशियोज देखें यूपीएससी, ठीक है, अगर यूपीएससी का देखें तो लगभग लगभग 1 पॉइंट समथिंग कुछ % का है। 1% का सक्सेस रेशियो आउट ऑफ 100%, सिलेक्शन रेशियो भी हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। सीए का आई थिंक 2.7% ऐसा कुछ है। ये कुछ टाइम पहले मैंने सर्च करा था, आई एम नॉट श्योर कि अभी करंट में क्या होगा, बट यही होगा, 1-2% के समथिंग ही होगा कुछ, ठीक है। तो इस लेवल की चल रही है चीजें। अब देखो तो मैंने ये चीज समझ ली थी कि भाई अगर हम जॉब करते हैं, जॉब गलत नहीं है, लेकिन जॉब करना आज के टाइम पे सेफ नहीं है। एआई आ रहा है, 10-15 साल पहले देखा जाए तो कंप्यूटर चलता नहीं था, सारे को चीजें लिखा पढ़ी में होती थी, कंप्यूटर ने उनकी जगह खा ली, सही बात है। आज के टाइम पे ऑटोमेशन आ चुके हैं, हम देख लेते हैं। एक सिंपल अगर मान के चलो, जैसे एक हम पर्सनल कोच रखते थे ना, वैसे पहले अगर मान के चलो मेरा ज्यादा ओवर वेट हो चुका है और मुझे वेट कम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, जिम जाओ, एक ट्रेनिंग रखो, उससे डाइट प्लान ले लो, सारी कुछ चीजें करो,
हर महीने 4-5 हजार का, 5-10 हजार का खर्चा होता था इसमें। आज के टाइम पे सिंपल कुछ नहीं है। जस्ट चैट जीपीटी को बताना, एक फोटो अपलोड कर देना, बोल देना कि भाई ऐसे ऐसे मेरा वेट गेन हो चुका है, अब मुझे मेरी एक एकदम लीन बॉडी के अंदर मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। सो मुझे एक डेली का रूटीन दे दो। ठीक है, डेली का एक रूटीन दे दो, तो वो बताएगा सुबह उठ, इतने बजे उठो, गर्म पानी पियो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, फिर ये लाइट मतलब एक हल्का सा नाश्ता ले लो। उसके बाद थोड़ा सा मतलब मील के अंदर, आफ्टर मील के मतलब आफ्टरनून वाले मील के अंदर 2-3 रोटी खा लो, इस टाइप से। आज के टाइम पे एआई आ चुका है, तो भाई कितनी मतलब तगड़ी बात है ना, कि चीजें टाइम के साथ साथ बदलती बदलती इतने नेक्स्ट लेवल पे बदल रही है। सही बात है ना, क्या ही टाइम आ चुका है। तो ये सब कुछ चीजें चल रही है आज के टाइम पे। तो अगर मैं इसके बीच में अगर हम ये देखें कि भाई अगर हमें बिजनेस करना है, अगर हमें बिजनेस करना है, तो हम किस चीज का बिजनेस कर सकते हैं? अच्छा, बिजनेस क्या होता है और बिजनेस क्यों चलता है? कोई बताना चाहेगा खुद से? बिजनेस क्यों चलता है? अगर कोई बिजनेस है जो सक्सेसफुली वांट कि वो रन करे, तो किस टाइप का बिजनेस है और वो क्यों चलेगा? चलो बताता हूँ। बिजनेस इज ऑल अबाउट टू डिमांड एंड सप्लाई गेम। सही बात है ना? सही बात है। आपको डिमांड है और मैं उसका सप्लाई कर रहा हूँ, तो हो गया ना। आप खरीद रहे हो, मैं बेच रहा हूँ, हो गया बिजनेस। इसके अलावा क्या है बताओ? इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है भाई। राइट ना? पहले के टाइम पे छोटी वाली टीवीज होती थी, हमने भी कहीं ना कहीं पे देखे हमारे चाइल्डहुड के अंदर। आज के टाइम पे एलसीडीज एलईडीज वगैरह लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया वाली टीवीज। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारी डिमांड चेंज होती चली गई, और उस डिमांड को जिसने फुलफिल करा, वो जिसने सप्लाई करा, उसका बिजनेस यहां से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे करते ऊपर चला गया, सिंपल। तो हमें आज के टाइम पे कौन सा बिजनेस करना चाहिए? जिस चीज का प्रॉब्लम है, अगर हमने उस चीज का सोल्यूशन दे दिया, उस चीज का अगर हमने बिजनेस कर लिया, तो हो तो गया, यही तो है, और क्या बताओ। हो तो गया। आज के टाइम पे सबसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, कोई बताना चाहेगा? आयशा वगैरह, अगर आप अच्छे से मतलब सुन रहे हो अच्छे से, तो एक बार मुझे चैट में कनेक्ट कर लेना, बता देना चैट में। कोई बताना चाहेगा आज के टाइम पे मेजर प्रॉब्लम जिसके ऊपर अगर हम बिजनेस करें तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है? इज इन योर वांट टू से एनीथिंग? नहीं, चलो कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, अगर इन इंडिया भी देखे, सो क्या है सबसे बड़े प्रॉब्लम्स? हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहला है या नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट। सृष्टि, सही बात है। शशांक, आपका कैमरा अभी भी ऑन ऑफ है भाई, अगर ऐसे ही चलेगा तो यहाँ पे मैं पर्सनली आपको देने का कोई फायदा नहीं है ना। जयश्री, वानी, आयशा, आप लेफ्ट हो जाओगे, फिर बाकी की प्रोसेस आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। राइट। हम्म। पहला प्रॉब्लम तो ये है, अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा, अच्छा क्या लगता है दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अनहेल्दीनेस। है या नहीं है? आज के टाइम पे हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई ना कोई बीमार बैठा हुआ है। सही बात है। आज के टाइम पे कोई ना कोई बेरोजगार है, कोई ना कोई बीमार बैठा हुआ है हर घर के अंदर। सही बात है। अगर हम देखें, हम खुद के घर से भी देखें, घर के अंदर किसी ना किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, नौकरी चाहिए होती है, रोजगार चाहिए होता है, कुछ ना कुछ। कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको दवाइयाँ कुछ ना कुछ चल रही होती है डेली बेसिस पर। राइट। दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स वगैरह, एक्स्ट्रा नीड होती है, विटामिन एंड कुछ ना कुछ चीज़ों की। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन दे दे कहीं पे, तो कैसा रहेगा? जिस चीज़ की कहीं ना कहीं पे अगर ये इंडिया के अंदर ये इन चीज़ों की प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इन चीज़ों की, और अगर हम इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन दे दे,
फिर तो हम जो कर रहे हैं उसके अंदर तो एक अच्छी वाली ग्रोथ मिल ही सकती है ना हमें। सही बात है ना। अब जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की पब्लिक को रिक्वायरमेंट है, अगर हम वही चीज दे रहे हैं फिर तो हो गया ना काम, और क्या चाहिए। तो यही चीज देखते हुए इंडिया, देखो अमेरिका हमसे लगभग लगभग 40-50 साल आगे चलता है, ये आपको भी पता है। सही बात है ना। चलता है। तो जो चीज आज इंडिया के अंदर है वो अमेरिका के अंदर 40-50 साल पहले ही हो चुकी है, एज वी नो, राइट। वहां पे इन दो चीजों का प्रॉब्लम था, तो जो कंपनी के सीईओ है रेक्स मॉन, ठीक है। कंपनी के सीईओ कौन है? रेक्स मॉन, ठीक है। बट ही पासेस अवे, सो दैट्स वाई अभी के जो सीईओ है उनके ही बेटे हैं ग्रेग मॉन। आप गूगल कर लेना, आपको भी पता चल जाएगा ग्रेग मॉन, ठीक है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करो अभी। तो वहां पे जो उन्होंने, मतलब आप क्या कहते हैं उसको, अमेरिका के अंदर जब कंपनी का वगैरह स्टार्टअप का हो चुका था सारी कुछ चीजों का, तो उनका मेन पर्पस पता है क्या था? इन दो चीजों पे उन्होंने फोकस करा था। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और जो सीकनेस है, जो बीमारियां हैं उसको दूर करना। तो उन्होंने क्या करा, खुद की कंपनी लॉन्च कर दी, दैट्स कॉल ऑफ FLP, जो हम अभी देख रहे हैं। कुछ चीजें अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप लिख के रख सकते हो ताकि आपको आगे काम आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा ना काम कर दो अभी मीट के अंदर ही, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, लगभग हम सेशन के हाफ के अंदर है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एक मीटिंग का, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट आपने उस पर्सन को भेजना है जिनसे आपको लिंक मिली है सेशन की। जल्दी 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 जल्दी। एंड 1 मिनट के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो भेज दिया, पक्का। चलो फटाफट से वापस आ जाओ, कैमराज वगैरह ऑन करके बैठ जाओ। बाकी चीजें हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे जल्दी, ठीक है। हाँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जिसके बारे में अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, स्टार्टिंग कब हुई थी, कंपनी एक प्रोडक्ट बेस है, ठीक है। अब देखो पता है, एक ना चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको आपके लिए भी काम आएगी, ठीक है। और इन फ्यूचर आपको कभी भी काम आएगी, इवन जो आज के टाइम पे इतना जो फ्रॉड एंड स्कैम्स चीजें हो रही है ना, इन सभी चीजों से आप बच जाओगे, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ, अगर मान के चलो किसी भी तरीके का अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो एक चीज आप देख लेना, फ्रॉड या फिर कोई भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी वगैरह, एक चीज का ध्यान रख देना। कोई भी कंपनी हो, नो मैटर कोई भी, ठीक है। वो कंपनी टू टाइप्स की हो सकती है। पहली, प्रोडक्ट्स। सेकंड, सर्विस, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है, दूसरी सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकती है। इन दो कंपनीज के अलावा कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आपको कोई कच्चा लालच दिया जा रहा है, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि ना ही प्रोडक्ट पे काम है ना ही सर्विस पे काम है, और ना ही जस्ट अपने पैसा लगाना है और 21 दिन में पैसा डबल वाली कोई स्कीम है, तो फिर वो गलत है। तो वहां पे गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। या क्या पता हो पूरी की पूरी दाल काली हो जाए, दाल काली हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज से आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो इंपॉर्टेंट चीजों पे हम डिस्कस कर रहे थे, अब हमने देखो कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी ब्रांड हो कोई भी कंपनी हो, ये या तो प्रोडक्ट्स या तो सर्विस सेल करती है। फॉरएवर के अंदर क्या है, ऑब्वियसली यार नाम के अंदर ही लिखा हुआ है। क्या लिखा नाम के अंदर ही? प्रोडक्ट्स। तो कंपनी किस पे डील करती है? प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। अब एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। काम कैसे करना है वो चीज अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी कोई अनम्यूट करना चाहेगा खुद से? सिंपल सवाल है, कोई ये नहीं है बड़ा, क्या आप यार हेजिटेशन वगैरह हो रही है, नहीं। चलो शशांक बात कर सकते हो अभी। चलो अनम्यूट करता हूँ आपको।
आपके पास ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का। हम्म, आया है ना? यस सर। ओके चलो बढ़िया। तो जो मैं चीज पूछ रहा आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब देखो एक कंपनी है, मैकडी, शॉर्ट के अंदर लिख देते हैं मैकडोनल्ड्स, पता है ना? यस सर। मैकडी, केएफसी, बर्गर किंग, मतलब पिज्जा हट, डोमिनोज, कोई भी मान के चलो, ठीक है? ठीक उनके है पास सर। दो ऑप्शंस होता है, प्रोडक्ट भी और फ्रेंचाइजी भी। ठीक है सर। फ्रेंचाइजी का मतलब पता है ना आपको? ठीक, थोड़ा थोड़ा पता है सर। चलो मैं बता देता हूँ। देखो प्रोडक्ट मतलब जो हम मैकडी के अंदर जाते हैं, जो उनसे खाने के लिए बर्गर्स या फिर जो भी कुछ चीजें वहां पे होती है वो हम मंगाते हैं, पे करते हैं, यस वो सर। लेके आते हैं। पहला तो ये। फ्रेंचाइजी यस सर। मतलब हम उनका नाम यूज करके हम अपनी एक शॉप ओपन कर सकते हैं, उनकी सारी रेसिपीज वगैरह हमें मिलेगी और उनका नाम यूज करके हम मतलब अपनी शॉप बनाकर उनका ही सामान सेल कर सकते हैं आगे। यस सर। ठीक है, ठीक ठीक है? है। ठीक मतलब है सर। उन्हीं का नाम वगैरह यूज करके ये सारी कुछ चीजें हम सेल वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक पहला तो है ये होता है, जैसे मान के चलो अब मेरे जहाँ पे ऑफिस है, इस ऑफिस के ना पास में एक बीकानेर की शॉप है। बीकानेर वाला पता ठीक। है ना, राजस्थान का एक ब्रांड है, बहुत अच्छा वाला, बड़ा वाला यस सर। यस यस सर। ब्रांड है ना, वो हमारे पास में ही है। अब अगर मान के चलो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से एक 2 किलोमीटर दूर गया और वहां पे मैंने एक बड़ी सी दुकान ओपन करी जिसका नाम डाल दिया बीकानेर वाला। यस सर। जिसका नाम मैंने बीकानेर वाला डाल दिया। अब एक बात बताओ, क्या वो दुकान मेरी चलने देंगे? क्या शॉप चलने देंगे वो लोग? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि उनका ब्रांड हो गया ना उनका। एग्जैक्टली जो उनका नाम है वो उनका नेम में यूज नहीं कर सकता। सही यस बात है। सर। तो यस सर। अब अगर मुझे उन्हीं का नाम यूज करना है और उन्हीं के नाम से मुझे काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये फ्रेंचाइजी बाय करनी पड़ेगी। यस सर। सही बात है। मुझे यस सर। फ्रेंचाइजी फ्रेंड। बाय करनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, मैं उनका नाम यूज करूंगा, अपना सामान रखूंगा, उनके रेसिपीज वगैरह ऐड करके मैं सेल करूंगा। जो यस सर। टर्नओवर यस सर। आएगा उसका कुछ परसेंट ऑफ मार्जिन, कुछ प्रॉफिट, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या तो मार्जिन उनको मिलेगा, बाकी का मुझे यस मिलेगा। सर। बट यस सर। उसके लिए मुझे कुछ पहले परफॉर्म करके दिखाना होता है। बट इसके यस सर। सारे बड़े बड़े, मैकडी मान के चलो, केएफसी, कोई के भी एफ सी हो डोमिनोज गया मान के सर। चलो आप, यस सर। सबसे ज्यादा पैसा इस चीज से कमाते हैं वो। शायद आपको शौक लगे सुनकर, सबसे ज्यादा। ठीक है? यस प्रोडक्ट्स सर। तो सेल हो ही रहे हैं ना, उनके टर्नओवर तो वहां पे करोड़ों का आ ही रहा है। बट यस ये सर। एक बार सेल करने से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। मान के चलो आपके एरिया के अंदर कोई बहुत अच्छा खासा बड़ा एरिया है, वहां पे केएफसी की शॉप यस। नहीं है। आप केएफसी के यस। आउटलेट या फिर उनके हेड डिपार्टमेंट पे चले गए, वहां पे आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं रोहतक पे हूँ, रोहतक से रहता हूँ, और मुझे मेरे एरिया के अंदर जहाँ पे कोई केएफसी की शॉप नहीं है, अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, मुझे वहां पे केएफसी के नाम से शॉप ओपन करनी है। यस सर। यस 30 40 50 कुछ ना कुछ लाख रुपए की आपको उनसे फ्रेंचाइजी बाय करनी पड़ेगी। आप शॉप ओपन करके उनसे ही रेसिपीज लेकर सारी कुछ चीजें स्टार्ट कर सकते हो। एक यस सर। बट वही बात आ गई ना, ये जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ऊपर दी हुई थी, ये सारी कुछ चीजें फिर हमें करनी पड़ती है। तो यस सर। बिजनेस के अंदर है, बट फॉरएवर के अंदर कितनी सिंपल बात है। यहाँ पे वो 2cc की चीज रखी हुई है, ठीक है? हम 2cc कंप्लीट करके हमारे लिए फ्रेंचाइजी मिल रही है, ठीक है? एंड सारी कुछ चीजें, अपनी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, सारी कुछ चीजें स्टार्ट हो रही है। बट यस टेल मी सर। ओनली वन थिंग, ठीक है? अगर शशांक आपको फ्रेंचाइजी बाय करनी है, यस अगर सर। आपको फ्रेंचाइजी बाय करनी है, ठीक है, तो आप मैकडी वालों के पास जा रहे थे या फिर मैकडी वाले आपके पास आ रहे कि हमें भी चाहिए, हमें भी करना है काम? सर मुझे जाना पड़ेगा ना उनके पास। पक्का यही होगा? यस सर। ऐसा तो नहीं है ना कि इनको आपके पीछे पड़ना पड़ रहा है, यार प्लीज शशांक ले लो, शशांक बोल नहीं रहा है सर। नहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आप मेरे पैसे लेकर भाग तो ना जाओ, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? हाँ। और पता है, मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। फॉरएवर के अंदर भी अपना सेम ही काम है। पता है क्या? क्या काम है सर? एफएलपी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? लोग ठीक है। आपके पास आ रहे हैं, जस्ट आपने उनको कनेक्ट कराना है सिस्टम से, ठीक है सर। कनेक्ट टू द सिस्टम, सिस्टम। सिंपल तरीके से। चलो थैंक यू शशांक, कुछ रहा तो मैं और पूछ लूंगा आपसे, ठीक है?
तो हमारा काम बस ये है, जैसे मान के चलो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता देता हूँ। डेली, ठीक है, आपको यहाँ पे 30-40 नंबर्स मिले उन लोगों के। किन लोगों के आपको नंबर मिल रहा है पता है? उन लोगों के नंबर मिलेंगे जो लोग हमारे साथ वर्क करने के लिए रेडी है, वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, उन लोगों के आपको कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, एंड आपने क्या करना है, जस्ट उन लोगों को कनेक्ट करके, उन लोगों से बात करके आपने उनको सिस्टम से कनेक्ट करवा देना, दैट्स इट। राइट, सिंपल। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, सारी चीजें तो नहीं होगी, ठीक है, 30-40 मान के चलो आपने नंबर्स पे कॉल कर लिया। ठीक है, 30-40 कॉल्स कर लिया, जिसमें से क्या पता 25 लोग रिसीव करें। सही बात है, सारे के सारे तो रिसीव नहीं करेंगे। कोई कॉलेज में है, कोई बाइक पे है, कोई जॉब पे है, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो कुछ ना कुछ लोग बिजी है। तो 40 में से अगर मान के चलो 25 लोगों को हमने कॉल कर लिया, ठीक है, सॉरी 25 लोगों ने रिसीव कर लिया। अब इन 25 में से क्या हुआ, 20 लोगों से प्रॉपर इनवाइट हुआ। सो एक काम, मैं लक्ष्य को अनम्यूट करता हूँ। लक्ष्य, आप अनम्यूट कर लो। अब एक बात बताओ मुझे, 20 लोगों को इनवाइट करा, 20 लोगों को हमने चीजें क्लियर करी, बता दी कि भाई ऐसे ऐसे वर्क है, एंड आपने फॉर्म अप्लाई करा था। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने सामने से उनको कॉल करा हुआ है पीछे पड़ने के लिए? नहीं। नहीं। उन लोगों की डिटेल्स आई, और डिटेल्स कैसे आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये ना मेरे पास एक्सेल शीट का पूरा भरा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसकी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, आईफोन की स्क्रीन स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, आईफोन दिख रहा है अभी? ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास ना ऐसे डेट वाइज सारे के सारे शीट्स है मेरे पास, इतनी भरी पड़ी है। ठीक है, पता नहीं कब से, और भी बहुत सारी है नीचे लोड हो रही है। ठीक है, तो ऐसी मेरे पास एक्सेल शीट्स है। अब अगर देखना चाहोगे इन शीट्स के अंदर क्या है, चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, कोई सी भी रैंडम, चलो आज की दिखा देता हूँ। कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह मत लेना। इन लोगों ने डेट क्या है भाई यहाँ पे, 2/12 12 दो तो हजार दो। पच्चीस सही बात है, 2/12/2025, मतलब कल जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करा था, ये क्या है, एक पहला एक नंबर का भी देखो, एक स्टूडेंट है। ठीक है, 2 से 4 बजे के बीच में हम कॉल कर सकते हैं, एज 20 साल है उसकी। उसने आगे नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट मैं नंबर दिखा नहीं सकता वैसे ऑब्वियसली। ठीक है, तो आगे उसका नेम, ठीक है, अगेन नंबर है पंजाब लुधियाना, ऐसे ये है। ओके, और अगर हम देखें तो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, 100 लोग हैं, और भी लोग ऐड हो जाएंगे इसमें। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे शीट्स वगैरह होती रहती है, वैसे यहाँ पे आते हैं मेरे पास 28, यस। इसके अंदर भी वैसे एडेड है। ठीक है, बहुत सारे लोग। क्या कह रहे हो आप? कुछ। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे नंबर्स भरे पड़े। ठीक है, अब अगर मान के चलो यही से आपको क्या होता है, इसी शीट में से आपको नंबर मिलते हैं उन लोगों के जो हमारे साथ वर्क करने के लिए रेडी है। ठीक है, आपका काम क्या है, जहाँ पे आपने इनवाइट करा, आपने सिस्टम बता दिया, 15 लोगों को आपने वीडियो सेंड कर दी, जो आपने इनरोलमेंट जिसके अंदर 249 के चार्ज के बारे में वीडियो जिसके अंदर बताया गया है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ डेली अर्निंग कैसे होगी और अपना काम कैसे करना है, वो चीज बता रहा हूँ। थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे लाओ, लिख लेना बाद में, लेकिन अभी देखना जरूरी है। ठीक है, 15 लोगों को आपकी वीडियो चली गई। अच्छा, अभी क्या लगता है आपको, इन 15 लोगों को आपने वीडियो भेजी हुई है, तो इसमें से कितने लोग आपको उनको वर्क अंडरस्टैंड करने के लिए, सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम एक्सेस, गेटवे टू ग्रोथ, इन सभी चीजों के लिए 249 की रजिस्ट्रेशन करेंगे? जो इंटरेस्टेड होगा वो तो करेगा ही। अभी आपने 15 लोगों को वीडियो दिया है, 15 में से आपको क्या लगता है कितने का रेशियो आ सकता है? वही बात है, जो इंटरेस्ट होगा वो तो करेगा ही काम। आप वही तो पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है, आपको क्या लगता है, ये पूछ रहा हूँ आपसे। हम्म, मतलब एकदम वर्स्ट रेशियो बता के चलो, हाँ। 9-10। 9-10? एकदम वर्स्ट पे बता रही हो ये? तो सबसे अच्छा रेशियो क्या हो सकता है, 15 में से 40? नहीं, चलो अगेन बता दो, हाँ कोई ना।
एक वर्स्ट रेशो कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? हम्म, या देखो, दो चार तो कहीं नहीं गए। सही बात है। मैंने खुद ने एक एक टाइम पे 11 इनरोलमेंट्स निकाल चुका हूँ, ठीक है। मैंने मेरी टीम के अंदर कुछ लोगों को चैलेंज दिया था कि भाई 11 इतनी इनरोलमेंट निकाल के दिखा दो। आपके रोहतक से, एक हरियाणा से मेरी एक टीममेट है, ठीक है। उसने ये चैलेंज ब्रेक करके एक दिन में 14 इनरोलमेंट्स निकाली थी, ठीक है। इवन लड़कियां भी इतने अच्छे तरीके से कर रही है। स्किल्स मैं सिखा रहा हूँ, चीजें सिस्टम से मिली रही है, अचीवर्स क्लब की सपोर्ट है ही, ठीक है। उसके बेसिस पर अगर हम मान के चलो इनिशियल डेज के अंदर आपकी स्किल आगे परफेक्ट होती जाएगी, तब तो आप और अच्छे से करोगे। बट ठीक है, इनिशियल डेज के अंदर अगर हम मान के चलते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कि आपने बस दो लोगों की कर दी, तो भी 249, मतलब एक पर्सन से मिल रहा है लगभग लगभग 500 रुपये आपको सिंगल डे के आ रहे हैं। यस सर। लगभग 500 रुपीज एक सिंगल डे के आ रहे हैं आपको, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपकी एक, सोच के देखो यार, एक जो मजदूर ठंड ना गर्मी ना बारिश कुछ ना देखते हुए जो पूरे दिन काम कर रहा है, उनको 300-400 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये भी मुश्किल से मिल रहा है। वहीं पे हम ये दो इनरोलमेंट्स निकालने के लिए कितने घंटे का टाइम लग सकता है? मैक्स मैक्स 2 से 3 घंटे। अगर मैं एक दिन में 11 निकाल सकता हूँ, मेरी टीम के अंदर 14, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 अगर ऐसे इनरोलमेंट्स वगैरह निकालते हैं, तो दो इनरोलमेंट के लिए टाइम कितना ही लगना है। सही बात है सृष्टि, Yes. राइट ना? तो कोई बड़ी बात तो है हाँ। ही नहीं। हम अगर इतने अच्छे तरीके से चीजें निकाल सकते हैं, इतने अच्छे से करेंगे, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। और पहले क्या होता था, ये जो चार्ज है ये जाता था मेट्रोल स्टूडियो को, जो अचीवर्स क्लब का सोशल मीडिया एंड मीडिया मार्केटिंग सारा कुछ अंडरस्टैंड करता था और मैनेज करता था। बट गुड न्यूज इज दैट कि ये जो अमाउंट है, इट्स टोटली योर, ये पूरी अमाउंट अभी आपकी है। Yes. और यहाँ पे किसी को कोई ब्रेक नहीं है कि आप दो ही निकाल सकते हो, चार निकाल सकते हो। एज पर यू, आप जितनी चाहे उतनी निकालो। सही बात है। तो Yes. मैंने अभी आपको चीजें क्लियर क्या करी हुई है कि हम यहाँ पे हमारा काम क्या है, ठीक है, और हमारी डेली अर्निंग कैसे होती है। समझ आया? Yes. पक्का? सृष्टि, आयशा, समझ आया आपको? एक बार बताना, जिनके कैमराज ऑफ है एक बार चैट बॉक्स में बता दो। जस्ट अ सेकेंड ना। हेलो, हाँ जी। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक इम्पोर्टेंट कॉल था, जस्ट दैट्स, ठीक है। चलो, जिनके कैमराज ऑफ है, अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? मैसेज नहीं आया आयशा, खुशी, वानी, जयश्री वगैरह आपके? चलो बढ़िया। सो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्या अंडरस्टैंड कर लिया कि अपना वर्क कैसे करना है, अर्निंग कैसे होगी, ये सारी कुछ चीजें। अगर हम मान के चलो, ठीक है, डेली बेसिस पर दो की जगह तीन निकाल ले, चार निकाल ले, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हमारा ऑटोमेटिकली होता ही जा रहा है ना। और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? हमारे ऊपर। अगर आप पार्ट टाइम के अंदर कर रहे हो, ठीक है, तो दो भी पॉसिबल है। फुल में अगर कर रहे हो और अच्छे तरीके से सीख समझ कर, अटेंटिवली माइंड, मतलब एक माइंड और अपनी टंग कनेक्शन अगर एक करके बात कर रहे हो, मतलब अच्छे से देख रहे हो, तो चार पांच भी पॉसिबल है। 1000-1200 रुपये एक दिन के बहुत इजीली है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जो पहले देखते थे ना, टाइम इज इक्वल टू मनी वाला कॉन्सेप्ट, टाइम इज इक्वल टू मनी, वही तो बात यहाँ पे लागू हो रही है ना। जितना ज्यादा टाइम बढ़ रहा है, उतने ज्यादा पैसे ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं, राइट? जितना टाइम बढ़ रहा है, उतने पैसे तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही रहे। सही बात है। अच्छा, एक बार रिवाइज करें क्या क्या हमने पढ़ा, मतलब क्या क्या लर्निंग करी है, क्या क्या सीखा है, क्या क्या डाउट थे हमारे क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ से शुरुआत करना था,
काम क्या है, ठीक है, यहाँ पे अर्निंग कैसे होगी, और ये सीसी। अच्छा देखो सबसे बड़ी बात, 3 बज रहे हैं लगभग, हमारे सेशन को 45 to 50 मिनट, 45 मिनट अप्रोक्स हो रहे हैं, जिसके बीच में हमने ये भी बातों बातों में क्लियर कर लिया काम कैसे करना है, क्या करना है। अर्निंग भी देख ली हमने, अर्निंग का अभी 50% हुआ है, 50% पार्ट बाकी है अभी। सीसी अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसी पे पहुंचेंगे, ठीक है। हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे हमने कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। जॉब बिजनेस के बारे में हमने सीख लिया, इन्वायरमेंट के बारे में हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। फॉरएवर के बारे में समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने समझ लिया कि डेली अर्निंग कैसे होगी, काम कैसे करना, ये सारी कुछ चीजें। अभी एक ना, चलो एक काम करते हैं, मैं एक बार गैलरी मोड पे आता हूँ, मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, ठीक है। हम अगेन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक बार आप ना इधर अटेंशन इधर लो पहले, ठीक है। जिनके कैमराज ऑफ है एक बार कैमरा भी चेक कर लो, ठीक है। और अटेंशन इधर लाओ। आयशा अगर आपके मैसेजेस नहीं आ रहे भाई, आप बस नाम के लिए फिर हाजिरी के लिए मत बैठो मीटिंग में, ये तो आपके लिए भी कोई मतलब एज सच बेनिफिट नहीं होगा इस चीज का, राइट। ओके, सो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, देन मैं आपको रेस्ट पार्ट क्लियर करता हूँ, देन वी विल एंड दिस सेशन। चलेगा? पक्का? ठीक है। एक ना छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी स्टोरी तो बताने का काम करते हैं, 2-3 पर्सन्स ऐड कर लेते हैं स्टोरी के अंदर, ठीक है। ऐड करते हैं जागृति को, जागृति अनम्यूट करना आप। जागृति एंड हम्म। दीक्षा, चलो। चलो, आप दोनों को मैं अनम्यूट भी कर लेता हूँ साथ साथ, स्पॉटलाइट पे भी ऐड करता हूँ। दीक्षा आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। चलो बढ़िया है, हाँ। सो अभी ना एक छोटी सी स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको। एक जंगल होता है, आई थिंक मैंने मेरी मीटिंग्स के अंदर भी बता दी है, मैं आपको स्टोरी बताना चाहता वो। एक छोटा सा जंगल तो ऑब्वियसली बड़ा होता है, चलो बड़ा ही जंगल है, एज्यूम कर लेते हैं बड़ा ही है, ठीक है। एक बड़ा जंगल है, उसके अंदर ना एक मतलब ऐसे पेड़ है, एंड उसके नीचे से एक नदी भी है, उसके नीचे से एक नदी बह रही है, ठीक है। एक बड़ा सा जंगल, उसके अंदर एक पेड़, उस पेड़ के नीचे से एक नदी बह रही है। उस पेड़ के ऊपर ना एक बंदर है और ये बंदरिया बैठे हुए हैं, वो हस्बैंड वाइफ है ऐसे, ठीक है। वो हस्बैंड वाइफ है, एक बंदर बंदरिया बैठे हुए हैं उस पेड़ पे, एंड दे आर हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो शाम का टाइम है, खाना पीना हो जाता है उनका, सो जाते हैं वो, ठीक है। तो जो बंदरिया है ना, सोने के बाद उसको अर्ली मॉर्निंग एक सपना आ जाता है, अर्ली मॉर्निंग एक सपना आ जाता है, और सपने में पता है क्या होता है? सपने में दीक्षा क्या होता है? उसको भगवान कह रहे होते हैं कि तू सुबह उठकर, तू और तेरा पति दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर छलांग लगाओगे नदी में, एक किनारे से छलांग लगाकर दूसरे किनारे से नदी पार करके उस पार पहुंच जाओगे तो तुम राजा रानी बन जाओगे। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं, क्या आप लोग भरोसा करोगे? जागृति, दीक्षा, आप करोगे भरोसा, बाकी सारे लोग नहीं है? क्या ही बात है ये, सपना ही तो आया है। सपने तो हमारे पास भी तो कितने कितने अच्छे वाले सपने आ चुके हैं। कभी हम किसी का मर्डर कर रहे होते हैं, कभी कोई हमारा मर्डर कर रहा होता है, ऐसे भी सपने आ जाते हैं। सही बात है। तो सपना है, तो भरोसा तो कोई आज सच नहीं करेगा वैसे, राइट। वैसे ही वो बंदरिया भी कहती है, बट वो क्या सोचती है कि यार चलो, हाँ तो चुका है, करके देखने में क्या ही जाता है, वैसे तो नहाते ही है। तब देखो आज ठंडी के दिन शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग नहाए भी नहीं होंगे, लेकिन वो बेचारी तो नहाने के, वो डेली तो नहाती है, ठीक है। तो वो क्या सोच रही है, नहाते तो वैसे भी है, वैसे ही नदी के अंदर दोनों छलांग लगा देंगे, ये चीज चल रही है। अब होता क्या है आगे, ठीक है। सुबह का टाइम हो गया, अर्ली मॉर्निंग को उठ गए, वो बंदर को उठाती है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, उठ गया बेचारा, ठीक है। एंड फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आता है, वो कहता है कि अबे यार सो रहा था, उठा दिया, क्या हो गया, ठीक है। तो वो कहती कि ऐसे ऐसे सपना आया था और हमने अभी छलांग लगानी है, तेरी ऐसी की तैसी, मुझे सोने भी नहीं दिया, ये सब बोल रहा है वो, ठीक है। उसके बाद वो मनाती है उसको कि चलो ये करना है वो करना है, ठीक है, ओके, डन। अब हमने छलांग लगा, अब उन दोनों ने, सॉरी हमने नहीं, अब उन दोनों ने छलांग लगानी है, ठीक है। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड छलांग लगाते हैं, एक किनारे से डूबकर दूसरे किनारे से निकल जाते हैं। एंड शॉकिंग पार्ट इज कि वो बंदरिया सही में रानी बन गई, वो बंदरिया सही में रानी बन गई भाई। वो पीछे देखती है, मैं रानी बन गई हूँ, बंदर भी तो राजा बना ही होगा। वो पीछे मुड़ के देखती है, तो बंदर पीछे है ही नहीं। उसको लग गया कि अब तो ये डूब गया, पता नहीं क्या हो गया।
वो पहले वाले किनारे पे जहां से उन्होंने छलांग लगाई थी वहां पे देखती है, तो वहां पे वो बंदर दिख रहा होता है, वो बंदर वहां पे दिख रहा होता है। ठीक है, बट वो क्या कर चुका है, ना उसने छलांग लगाई, वो दिख तो रहा है लेकिन वो पेड़ पे जा रहा होता है, मतलब चढ़ रहा होता है अगेन पेड़ पे। ठीक है, वो पूछती है कि तूने छलांग क्यों नहीं लगाई। पता है वो क्या कहता है, एक बहुत बड़ा लेसन है, मॉरल है इससे, मैंने जो सीखा था, मैंने जब स्टोरी सुनी थी, बहुत बड़ा मतलब मॉरल मैसेज है इसमें। ठीक है, वो कहता है कि मैं छलांग तो लगा देता, लेकिन अगर मैं राजा नहीं बना तो। ऐसा क्या लगता है दीक्षा तुम्हें, क्या कर मतलब उसने क्या करना चाहिए था, और उसने बोला तो वो क्यों, या फिर उसको क्या करना चाहिए था। म्यूट हो गए शायद आप। हम्म। रिग्रेट से अच्छा है कि एक बार करके देख लेना चाहिए। क्या बात है, एग्जैक्टली exactly। और जागृति आपने क्या लगता है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पे। अनम्यूट नहीं हुए क्या। चलो एक सेकेंड, कोई ना, मैं खुद से ही बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट। ठीक है, बात क्या है, उसने छलांग नहीं लगाई, वो क्या कह रहा है कि मेरे मन में एक डाउट था कि अगर मैं राजा नहीं बना तो बंदरिया कहते हैं, अबे भाई नहीं, भाई नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, वो भाई कैसे बोल सकते हैं। वो कहते हैं कि अबे यार, अगर तू छलांग लगा देता, ठीक है, तो तू राजा बन जाता। अगर तू मतलब छलांग लगा देता, राजा ना भी बनता, तो भी एटलीस्ट जो बंदर है, बंदर का बंदर तो रहता ही ना, चूहा बिल्ली कीड़े मकोड़े में तो कन्वर्ट नहीं होता तू। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि भाई उठने का मन नहीं कर रहा, अरे उठ को उठ के देख तो मर थोड़ी जाएगा। करने का मन नहीं हो रहा है, करके देख तो मर थोड़ी जाएगा। ये सिंपल भाई, मैं खुद को बताता हूँ सेम चीज। ठीक है, और मेरी सजेशन यही है, करके देखते हैं, अच्छा होगा तो बहुत ही कुछ चीजों हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का हो रहा है। नहीं भी हुआ, सड़क पे थोड़ी आ रहा है अभी, जहां पे वहां पे तो है ही ना। अभी जो स्टडी कर रहे हैं, अभी जो मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स है, अभी जो पेरेंट्स है, अभी जो हमारी सिचुएशन है, सारी कुछ चीजें वहीं पे तो रहेगी। लेकिन अगर बन गए तो अच्छे के लिए तो कितना ही अच्छा हो सकता है। सोच मैटर करती है, सही बात है। अगर हम सोच रहे हैं अच्छा होगा, तो भाई अच्छा होने के लिए तो दुनिया के अंदर नंबर वन पे पहुंच सकते हैं, और अगर खत्म होना है तो फिर, सही बात है ना। चलो बैक अगेन ऑन पॉइंट, मैं आपको चीजें बता देता हूँ, एंड बहुत ही कम टाइम के अंदर वी विल एंड दिस सेशन, बिकॉज आई हैव वन मोर लाइंड अप सेशन, दैट्स व्हाई। ओके, यहाँ तक तो हम आ गए, अच्छे तरीके से आपने चीजें सीख ली, राइट ना। अब हमने पता इंपॉर्टेंट चीजों पे, इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखनी है, और वो क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हमने बहुत कुछ चीजें सीख ली है, बहुत कुछ चीजें मैं आपको आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सीसी। सीसी, इसके बारे में हम ऑलरेडी कल रात को भी समझ चुके थे, मैंने ऊपर भी इसका फुल फॉर्म लिख दिया था, कॉमन करेंसी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं केस क्रेडिट्स, जो कि इसका फुल फॉर्म है कंपनी की साइड से, कंपनी ने जो हमें इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, राइट। अब ये कंपनी ने फुल फॉर्म दिया है कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट, ठीक है, सीसी जिसका मीनिंग है, ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ, जैसे एज आई टोल्ड यू, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर होती है, तो एफएलपी जो है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड है, राइट। अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स का कैसे क्या कुछ होता है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ बात। कंपनी ने क्या कर लिया, प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉइंट्स के फॉर्म के अंदर, पॉइंट्स के फॉर्म में सीसी रख दी। एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ अभी, जैसे एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा जेल, इसके ऊपर 0.102 सीसी रख दी। ठीक है, हनी 0.105, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे ये होंगे, 0.105 सीसी इतनी रख दी उसके ऊपर। ठीक है, हनी, अब ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स है कंपनी के। ठीक है, जैसे हो क्या होता है, मीटर से क्या होता है, मीटर कन्वर्ट होता है किलोमीटर में, सही बात है। उसी तरीके से पॉइंट से कन्वर्ट होता है, पॉइंट से कन्वर्ट होता है सीसी। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे 1000 पॉइंट्स हो चुके हैं, 1000 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे 1 सीसी होगी,
2000 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2cc होगी। इसकी प्राइस लगभग लगभग 18 से 20 हजार रुपए है। इसकी 36 to 40 थाउजेंड है। ये जो टर्नओवर है ये हमें खुद से करना होता है, खुद की आईडी के ऊपर, हमें अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको ये चीजें तो समझ आ गई। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ना शॉर्टकट के अंदर, ठीक है, मैं आपको लेवल्स का ग्राफ समझा देता हूँ, मार्केटिंग प्लान, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। अभी पता है, मोस्टली लोग इस सेशन में से वो है इस लेवल पे, जिसका नाम है पीसी। पीसी क्या होता है? प्रेफर्ड कस्टमर। क्या नाम है? प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, जहां पे हमें 5% का डिस्काउंट होता है। ठीक है। इस सेशन से मतलब अभी हम कंप्लीट करेंगे, डे 2 देखेंगे, लेवल अप सेशन कंप्लीट करेंगे, हम अपने 2cc कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे होता है 2cc लेवल। 2cc इट मीन्स असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। कौन सा लेवल? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, अच्छे तरीके से चीजें समझेंगे, कंटिन्यूअसली वर्किंग है एंड अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से हम अपना नेक्स्ट लेवल अप करेंगे 10cc सुपरवाइजर, जिस लेवल पे अभी मैं हूँ, ये लेवल है मेरा। ओके। यहाँ पे देन 60cc हमें करनी होती है। 60cc करते ही हम यहाँ पे क्या बन जाता है? असिस्टेंट मैनेजर, जो कि मेरा नेक्स्ट मंथ के अंदर हो जाएगा, नेक्स्ट नहीं सॉरी, इसी मंथ के अंदर हो जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है? 120 या 150cc। अगर 120 करते हैं तो 2 मंथ्स, इसके लिए 4 मंथ्स का हमें मिलता है टाइम। 2 मंथ्स और 4 मंथ्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम बनते हैं मैनेजर। अच्छा, इनकम पोटेंशियल भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे जस्ट हमें 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। असिस्टेंट सुपरवाइजर जब हम बनते हैं तो यहाँ पे हमें 25% न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है। मतलब हमने स्टार्ट कर लिया, हमारे साथ कोई पर्सन है जो हमें 2cc, हमारे साथ 2cc कंप्लीट कर रहा है, हमें उस टर्नओवर का 25% यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। जो कि लगभग लगभग इस लेवल पे हम मिनिमम 15-20 की अर्निंग वगैरह इजीली कर सकते हैं, अगर हम एक अच्छे तरीके से एक्टिवली वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है। जिनके कैमराज ऑफ है भाई, अगर ये नहीं समझोगे तो आपको काम करने के अंदर बहुत कंफ्यूजन होंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, सुपरवाइजर लेवल पे इनकम वगैरह, यहाँ पे ये जो 25% है, यहाँ पे ऑब्वियसली लेवल बढ़ चुका है, चीजें बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे परसेंटेज भी बढ़ेगी। परसेंटेज कितनी होगी पता है? 33%। 33%। ओके। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर पे अगेन लेवल बढ़ गया, अगेन परसेंटेज बढ़ेगी। इस लेवल पे 38%, और यहाँ पे 43%, जो आपने कल रात को सेशन में देखा था। अगर मैं यहाँ पे इनकम की बात अगर आपको बता दूं, चलो मैं मेरे लेवल पे भी अगर बता दूं, यहाँ पे मिनिमम 35 to 50 की अर्निंग इजीली पहुंच जाती है। और अगर हमारी टीम के अंदर और सुपरवाइजर्स है, ठीक है, बिफोर एएम, अगर मैं एएम नहीं हूं और मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर्स है, तो ये 60-70 थाउजेंड तक भी जाना बहुत ऑब्वियस है। ठीक है। फिर भी हम ये कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आराम से 60-70 थाउजेंड की अर्निंग वगैरह बहुत पॉसिबल है होना। और इस लेवल पे यहाँ पे ऑलरेडी भी हमने अंडरस्टैंड करा हुआ है 1 लाख प्लस। अच्छा, किसी को डाउट नहीं आया कि भाई यार 1 लाख रुपए अगर इसके अंदर आ रहा है, तो दुनिया बाहर से क्यों मार रही है भाई? यहाँ पे कर नहीं सकते वो? सही बात है ना? एक सोचने वाली बात है। मैं गया एकदम चौड़ में, ऐसे पूरा चौड़ा होके पापा के पास गया, पापा मैंने ना ऐसे काम समझ लिया है जहाँ पे मैं बस 6 महीने काम करूंगा और मैनेजर बनकर लाख रुपए कमा लूंगा। एकदम पूरा चौड़ में चला गया उनके पास। अच्छा, क्या लगता है पापा का क्या रिप्लाई आया होगा?
वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, कर ले, मैं तेरे साथ हूँ, ये आया होगा। नहीं, एक पापा फार्मर है, उनकी पता है आपको बुद्धि क्या होती है, सोच सकते हैं, राइट। तो वो वाला डायलॉग उनका आ गया, अबे अगर वही रहा हो रहा होता तो मैं मेरा बाप क्या झक मार रहे थे, हम नहीं करते। सही बात है। सेम अगर मैं दोस्तों के पास जाता तो उन्होंने भी बोलना था कि वो तेरा काट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वाली चीजें हो जाती। एम आई राइट। ये चीजें ऑब्वियस है। हम हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पे ये सारी कुछ इनकम आ रही है तो ये कैसे। दैट्स कॉल ऑफ। दो टाइप की इनकम होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दो टाइप की इनकम होते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव इनकम। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से बता दो, विच टाइप ऑफ इनकम यू वांट, किस टाइप की इनकम आपको चाहिए इन दोनों में से। अगर एक्टिव चाहिए तो एक, पैसिव चाहिए तो दो, फटाफट से। और अगर आप ये यूट्यूब पे जब देखोगे तो आपने आपके अपलाइन को बता देना है मुझे एक्टिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। मैसेज डाल देना है जिन्होंने आपको सेशन की लिंक दी है। फटाफट से बताओ, चलिए। आयशा, एक एक्टिव इनकम चाहिए। और बस एक ही पर्सन का मैसेज आया आयशा का, और किसी का नहीं आया भाई। फटाफट से करो। चैट बॉक्स में जाओगे तो ऊपर एवरीवन और न्यू चैट पे क्लिक करके वहां पे मेरा नाम आएगा, उस पे क्लिक करके आपने मैसेज करना है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। जल्दी कर दो, शशांक मैसेज नहीं आया भाई आपका। चलो जल्दी करो, टाइम ज्यादा लग जाएगा। कायनात का मैसेज आया, हमें तो दोनों ही चाहिए। क्या बात है, दोनों टाइप की इनकम चाहिए आपको तो। बढ़िया है। लक्ष्य, सृष्टि, आपका मैसेज नहीं आया यार अभी तो कुछ। मैसेज वन टू, टू मैसेज आया है, किसी का मैसेज आया पैसिव इनकम चाहिए। चलो बढ़िया, कोई ना। आ जाओ, वापस आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों में फर्क क्या है। एक्टिव इनकम मतलब, एक्टिव के अंदर ही मीनिंग क्या है, जो ऑन है, राइट। जो ऑन है, जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमें जो इनकम बन रही होती है वो होती है एक्टिव इनकम। जस्ट लाइक इन जॉब, जैसे कि जॉब में होती है। जॉब के अंदर अगर मान के चलो एक महीने के, एक महीना काम करना था लेकिन वहां पे मैंने 15 दिन ही काम करा, क्या मुझे बाकी 15 दिन के भी पैसे मिलेंगे? नहीं। मुझे 15 दिन के ही पैसे मिलेंगे जितने का मैंने काम करा हुआ है, मतलब जितने टाइम तक मैं एक्टिव था उतने टाइम के ही मुझे पैसे मिलेंगे, हाफ सैलरी मेरी कट होगी। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है, पैसिव इनकम जस्ट लाइक कि वो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, वो जॉब जिस कंपनी के अंदर कर रहे हो उस कंपनी का मालिक 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे उसके पास भी है। आप 24 घंटे के 20,000 रुपये कमाओगे, वो उसी 24 घंटे के 2 लाख रुपए कमाएगा। वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है मैटर नहीं करता, लेकिन आप तो काम लोग कर रहे हो ना, आप लोग तो काम कर रहे हो। जैसे मैं आपको ना एक इसके लिए छोटा सा एक बक्सा बनाकर बता देता हूँ, ठीक है। एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और पांच। ये एक टेलर शॉप है मान के चलो, ठीक है। टेलर शॉप जहाँ पे कपड़े वगैरह सिले जाते हैं। इसका ओनर कोई एक पर्सन एज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। इसका मान के चलो कृतिक है जो इसका ओनर है, ठीक है। तो कृतिक ने क्या करा, एक शॉप, ये शॉप ओपन कर ली, ठीक है। ये शॉप ओपन हो गई है, ये सारी कुछ शॉप्स वगैरह कृतिक की ओपन है। अब कृतिक खुद तो काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन इन पांचों शॉप पे उसने एक एक पर्सन बिठा दिया, जिनकी सैलरी रख दी 10 के, 10,000 रुपए सैलरी पे इसने 5 पर्सन को हायर कर लिया। ओके। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कृतिक के पास अगर 10-10 हजार रुपए की सैलरी हो रही है तो एटलीस्ट वो पर पर्सन 50,000 रुपए तो कमाएगा।
अर्निंग, ठीक है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.5 लाख रुपए वो मंथली बेसिस पर कमाएगा, जिसमें से उसकी 50,000 रुपए सैलरी जा रही है, 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हो रहा है। जो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज से हम बताई थी ना, टाइम इज इक्वल टू मनी, भाई ये हर एक जगह पे काम करेगा। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपने जो स्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा हुआ है वो स्ट्रक्चर की वजह से काम आएगा। आज के टाइम पे अगर आप देखो, अनमोल कपूर सर, ठीक है, अनमोल सर, जब उन्होंने 2019 के अंदर स्टार्ट करा हुआ था, ठीक है, दैट टाइम ही वॉज ओनली पर्सन हु वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, वो उनके लिए काम करने वाले अकेले पर्सन थे। एक से दो हो गए, ठीक है, इन दो से यहाँ पे एक आ गए, इनसे ऐसे पर्सन बढ़ते चले गए, ऐसे बढ़ते चले गए, यहाँ पे जो बड़ा है, ठीक है, इससे ऐसे ऐसे से बढ़ते चले गए भाई। 5-6 साल हो गए वो पर्सन 10 लाख रुपीज प्लस की इनकम कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल दिखा दिया ना मैनेजर, इसके बाद भी बहुत सारे लेवल है। मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर आ जाता है, सोरिंग मैनेजर आ जाता है, शफायर मैनेजर लेवल आ जाता है, ऐसे मल्टीपल लेवल्स है, डायमंड शफायर, डायमंड मैनेजर, ठीक है, ऐसे लेवल, ठीक है। अगर वो मंथली बेसिस पर 10 लाख प्लस की अगर अर्निंग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और उनको जो अर्निंग आ रही है वो आ रही है पैसिव इनकम। जो बड़े बिजनेसमैन हम देखते हैं, बड़े बड़े जो लोग फ्रीली चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि उनको पैसिव इनकम आ रही होती है। और पैसिव इनकम क्या होती है? हमने एक स्ट्रक्चर बिल्ड करके रख दिया जो ऑटोमेशन पे वर्क हो रहा है, ठीक है, जहां पे हमारा काम तो बढ़ ही रहा है बट हमें एक्टिवली ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दैट्स कॉल ऑफ पैसिव इनकम। अब बता दो, अब कौन सी इनकम चाहिए आपको, क्योंकि अब तो पता चल गया। अब फटाफट से बता दो, चलो मैं चैट सेटिंग चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से तुरंत फटाफट से मैसेज हो जाएंगे। अब कौन सी इनकम चाहिए आपको? सेकंड? मुझे तो अभी भी दोनों ही चाहिए। अब बात है, ठीक है। चलो अभी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, बढ़िया। सो ये होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमने इनकम अंडरस्टैंड कर ली। अब हम लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, 2cc कैसे। और अभी 2cc के लिए तुषार सर ने जो कल रात को बात बताई थी कि भाई 2cc के लिए हमें पे करने पड़ते 40,000 रुपए, क्या हमें सही में पे करने पड़ेंगे क्या? और हमने एक चीज अभी ये अंडरस्टैंड करनी बाकी है, मंथली अर्निंग, पता है ना? ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे चीजें मैंने आपको बता दी, यहाँ पे 2cc का मैं आपको बता चुका था, ठीक है, 36 to 40,000 का वो टर्नओवर हमें करना होता है। 2cc का जो टर्नओवर है वो खुद को करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जस्ट बिकॉज, अबे बात बताओ सृष्टि, अगर एक चीज मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, चलो। अब एक बात बताओ मुझे सृष्टि, एक बिजनेस आपको मिल रहा है विथ ऑल फैसिलिटीज, ऑल बेनिफिट्स, ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, यस सर। और उस कंपनी का सीधा सीधा आपको, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी का सीधा आपको सीईओ बनाया जा रहा है। अगर आपने आपकी आईडी ओपन करी होगी, अगर आपकी आईडी क्रिएट हो गई होगी, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो FBO। उसका अगर मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, आपकी ये वाली आईडी बनी होगी, FBO। पता है इसका मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर अभी बनी नहीं है। कोई ना, इस सेशन के बाद बन जाएगी, ठीक है। जब आप आए उस ऐप के अंदर, माई फॉर एवर इंडिया ऐप के अंदर जब आप लॉग इन करोगे, ठीक है, ये उस आईडी का मीनिंग है। वो जो आपकी आईडी बनेगी, आईडी के लिए जो नेम है इनिशियल्स, उसका फुल फॉर्म है ये फॉर एवर बिजनेस ओनर। अब एक बात बताओ, क्या कंपनी आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बना के दे रही है? नहीं। एक सेकेंड, आप म्यूट हो गए। सही बात है, यस सर। कंपनी आपको मोटा मोटा डायरेक्टली ओनर बना रही है। सो जस्ट प्लीज लेट मी नो, लाइक, अगर आपको इस कंपनी का ओनर बनाया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो, आप इन्वेस्टमेंट मत करो, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, एंड दैट इज, जो हम डेली बेसिस पर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, जो हम डेली बेसिस पर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं,
वो प्रोडक्ट्स हमने क्या करना है, क्या करना है, जो मार्केट से बाय करते हैं एक बार रिप्लेस करके फॉरएवर से प्रोडक्ट बाय करना है, खुद की हेल्थ ठीक करनी है, ठीक है, एंड देन उसी को आगे रिकमेंड करना है। दैट्स इट। वहीं पे हमारी 2cc हो रही है, ठीक है। 2cc के लिए जो 38 to 40 thousand के लगते हैं वो हमारे लगते हैं। किसके लगते हैं? हमारे। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, स्टडीज एंड हर एक चीज के लिए हमने पैसा ऑलरेडी तो लगा तो चुके ही हम, बट यहाँ पे हमारा पैसा वेस्ट नहीं है। जो हम पे कर रहे हैं उसके हमें प्रोडक्ट्स मिल रहा है, साथ साथ अर्निंग करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्किल के लिए अचीवर्स क्लब मिल रहा है, एज अ मेंटोर, एज अ सपोर्टर, एज अ वेल विशर हमें एक पर्सन असाइन करके दिया जा रहा है। और क्या चाहिए बताओ? राइट? और कुछ चाहिए? हमें इस अमाउंट से 2cc करनी होती है, ठीक है। अब एक चीज ना मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, एक सेकेंड, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मान के चलो मैंने 2cc कर ली, मैं तो कर ही चुका हूँ, मैं सुपरवाइजर भी बन गया, ठीक है। मैंने 2cc कर ली। 2cc करने के बाद एक, दो, तीन, चार और पांच, मैंने ऐसे ऊपर जैसे लोगों को इनवाइट करना था ना वैसे इनवाइट कर लिया, जिन लोग इंटरेस्टेड थे, जो लोग इंटरेस्टेड थे काम करने के लिए। जिसमें से मैंने बहुत सारे लोगों को बता दिया, इसमें से एक लड़की है जिसने 2cc कर ली, एक लड़का है जिसने 2cc कर ली, अगेन लड़का 2cc, अगेन लड़की 2cc, यहाँ पे और एक पर्सन ने 2cc कर ली, मैंने खुद ने 2cc कर ली। साथ में इन इन लोगों ने भी अपनी 2cc वगैरह कंप्लीट कर ली। अब आप एक खुद बात बताओ मुझे, यहाँ पे आपको कंपनी पर परसेंट 7.5 के असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे दे रही है, 7,500 रुपये, ठीक है। 7.5 के, 7.5 के। अब एक बात बताओ मुझे, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन करें, 7,500 रुपये मल्टीप्लाई 5, 37,500 रुपये हमें मोटा मोटा मंथली बेसिस पर अर्निंग मिल रही है। मैं कहता हूँ ये भी छोड़ो, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, हमने बस इसका करा दिया, इसका करा दिया, ठीक है। 15,000 प्लस, ठीक है। हमने यहाँ पे डेली बेसिस पर ओनली 500 ये करे हुए थे, 500 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं? लगभग 15,000 रुपए। मैं सोचता हूँ इसमें से 5,000 रुपये और छोड़ दो यहाँ पे, कभी 30 दिनों में से मान के चलो आपने 20-25 दिनों तक भी काम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ना 12,500 रुपये पकड़ रहा हूँ, ना 13,000 रुपये, ना 15,000 रुपये, यहाँ पे मैं ओनली 10,000 पकड़ रहा हूँ। 15,000 प्लस 10,000 रुपये, 25,000 रुपये हम मंथली बेसिस पर बहुत आराम से कमा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग आवर 2cc लेवल। क्या ये वर्थ इट है? क्या ये वर्थ इट है लक्ष्य? सही बात है, राइट? चलो अब एक काम करता हूँ, एक सरप्राइज दे दूं, बहुत ही बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट सरप्राइज। यार चेहरे पे थोड़ी सी ये तो ना, मुझे लग रहा है मैंने आपके साथ कोई पाप कर दिया क्या? ऐसे लग रहा है मैंने कितना अन्याय करा आपके ऊपर, जो चेहरे आपके एकदम मतलब ऐसे शांत से बैठे हुए। थोड़ी सी स्माइल लाओ, ओके। सरप्राइज दे दो, बहुत अच्छा सरप्राइज, जिसको सुनकर आपका जो स्ट्रेस लेवल अगर कुछ हो भी रहा है कि अब 2cc के लिए 40,000 रुपए कहाँ से लाए हम, वो धड़ाक से नीचे आ सकता है। ऐसा सरप्राइज है, दे दूं? पक्का? लक्ष्य, कायनात सृष्टि, लग नहीं रहा कि आप सरप्राइज के लिए रेडी हो।
चलो रहने देता हूँ सर, चलेगा या सुनना है? चलो बताता हूँ। सरप्राइज है, ऑब्वियसली सरप्राइज सरप्राइज की तरह ही होता है। इवन आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताना चाहिए, बट चलो मैं बता देता हूँ। आज 7 PM GTG पार्ट 2, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइन होंगे, जिनमें से हम कुछ पर्सन्स को फिल्टर आउट करके, ठीक है, उनके 2 CCs वगैरह कंप्लीट करेंगे। बट आई एम नॉट श्योर कि उसमें से कितने लोगों को ये चांस मिलेगा कि वो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फॉरएवर कंपनी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बिना 2 CC कंप्लीट किए। कैसा रहेगा सृष्टि? आपको 2 CC कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है और आप स्टार्ट कर जाओ, बढ़िया रहेगा? पक्का लक्ष्य है शशांक? सही है? पक्की बात है? क्या बात है, राइट? यहाँ पे बट डोंट थिंक कि फ्री में होगा। 2 CC के लिए 40,000 चाहिए। क्या पता 30 में हो, क्या पता 20 में हो, क्या पता 10 में हो, क्या पता उसके भी नीचे जाए। बट पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसके नीचे भी स्टार्ट हो सकता है। क्या पता 10,000 तक स्टार्ट हो जाए। वर्थ इट है। 10 अगर हम लगा रहे हैं और अगर हम इस अर्निंग तक पहुंच रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है, पॉसिबल है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, डोंट वरी। सही है, राइट? पक्की बात है? अब तो थोड़ा खुश हो जाओ कि चलो एटलीस्ट थोड़ा सा, मतलब दिमाग पे जो लोड था वो तो कम हो गया एटलीस्ट। चलो एक सेकेंड, जस्ट मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं, एंड मैंने एक चीज बहुत बढ़िया आपको दिखानी है, बट आईफोन से, ठीक है। ओके, ये गूगल क्रोम है मेरा, ठीक है। ये ऐसे कंपनी की साइट है जो आपके पास भी लॉगिन वगैरह हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो, अपनी आईडी वगैरह सारा कुछ आपका दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हो जाओ भाई। चलो मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, तब तक ये भी ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैंने फॉरएवर के अंदर 2 CC करी थी लास्ट ईयर नवंबर मंथ में, लास्ट ईयर नवंबर मंथ में। तो नवंबर मंथ में तो मैं घर पे था, तो वहां से तो थोड़ा सा काम का सही नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ओपन साइट, हाँ। तो मैंने सोचा कि यार घर से तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो एक काम करता, मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूँ। तो मैं दिसंबर, मतलब नवंबर के एंडिंग में दिल्ली वगैरह शिफ्ट हो गया। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद यहीं पे दिल्ली में रहकर काम कर लिया, एंड दिसंबर से अच्छे तरीके से मैं काम पे लग गया। ऑफिस आना टाइम से, अनमोल से मिलना, अपलाइन कनेक्टिविटी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिस पर्सन ने आपको वर्क के बारे में बताया ना, ठीक है, एटलीस्ट वो जो बातें बता रहा है वो समझो, सुनो क्या बातें बता रहा है वो, ठीक है। अबे हो जाए यार, इसको पता नहीं क्या हो गया। जो मैं बता रहा था बात, एटलीस्ट उस पर्सन के बात सुनो, वो क्या बता रहा है, क्या चीजें आपको समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है तो उसके जो अपलाइन है उनसे बात करो, चीजें समझो एटलीस्ट। चीजें समझ कर देखोगे तो डैम श्योर आपको उस चीज का बेनिफिट होगा, फॉर श्योर, ठीक है। इसका नेटवर्क को पता नहीं क्या हो चुका है, वो तो नहीं कर रहा है। हो गया, ये मेरी आईडी है, ठीक है।
मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मेरा ही नाम है, मेरी आईडी है, सारा कुछ, ठीक है। ये चीज़ देखना चाहोगे जो सेकंड नंबर पे शो, सॉरी फर्स्ट नंबर पे शो हो रही है, चाहते हो? चलो मैं अभी का तो आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं मैं अभी का बताऊंगा आपको, ठीक है। बट जब मैंने स्टार्ट करा था लास्ट ईयर, जो मैं आपको लास्ट ईयर की बात कह रहा था ना, 10/25 है अभी तो, जब मैं आपको बात बता रहा था 11/2024, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था। मतलब नवंबर 2024, उस टाइम पे मैं काम तो कर, मतलब काम नहीं कर रहा था, मैंने जस्ट 2cc कंप्लीट करी थी। बस 2cc कंप्लीट करने से तो पैसे नहीं आने थे, तो काम करना था। तो मैं दिसंबर से काम पे लग गया, पहले महीने, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी जो आपको प्रैक्टिकल चीज बताई है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करा और मैं आपको बता रहा हूँ। पहले महीने की जो अर्निंग आई हुई है दैट वॉज 9,541 रुपीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये अर्निंग बहुत बड़ी है, बट मेरे हिसाब से ओके है। ऐसा नहीं है ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, राइट। ये आ गई फॉरएवर से, और मंथली अर्निंग जो आती है अचीवर्स क्लब वाली, वो अलग से, राइट। अच्छा, एनी गेस कि इसके नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है, या फिर इसके नेक्स्ट मंथ कितनी हुई होगी? चलो मैं बताता हूँ आपको। दैट वाज फर्स्ट मंथ ऑफ माई अर्निंग, ठीक है। 12/2024 के बाद 1/2025 जनवरी मंथ शुरू हो गया। एंड जनवरी मंथ शुरू होते ही बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ शुरू हो गई, जनवरी 2025। अच्छा, ये कोई आपके सामने स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो मैं नहीं दिखा रहा ना? सही बात है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो नहीं दिखा रहा मैं आपके सामने। दैट वाज फर्स्ट मंथ, जिस मंथ जनवरी 2025 सेकेंड मंथ, मतलब मेरी अर्निंग का, ठीक है, जहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया। एंड उस महीने की जो अर्निंग थी दैट वाज ये, ठीक है। अब अगर इस महीने की ये रह चुकी है, तो उसके बाद ये सारे महीने जा चुके हैं, यू कैन थिंक, यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें जस्ट ऐसे है कि बोली जा सकती है। दैट वाज टोटली प्रैक्टिकल, जो चीज़ मैंने करी हुई है, ओके। सो आई कैन एश्योर यू कि अगर आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले रहे हो, अच्छे तरीके से चीज़ें कर रहे हो, तो ये सेम चीज़ आपके साथ हो सकती है, राइट। आप अचीवर्स क्लब के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ देखोगे दैट इज ओनली वन थिंग, कि यहाँ पे मोस्टली लोग हमारी एज के, मोस्टली लोग 18 से लेकर 23, 24, 25 साल के। तो अगर सेम माइंड सेट, सेम माइंड वाले, सेम वाइब वाले अगर लोग मिल रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, सो हो गया, और क्या चाहिए, राइट। सो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। ये सब कुछ चीज़ें जो बताई है मैंने, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब पे इसी सेशन की लिंक मिल जाएगी, अगेन देखो, अपलाइन से पूछो, डिस्कस करो, एंड जस्ट स्टार्ट करो, ठीक है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, मेरा इंस्टाग्राम मैंने आपको दे दिया, आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हो। मेरा एक ना मोटिव बताता हूँ मैं आपको, सिंपल चीज। मैं यहाँ पे बस पैसे के लिए या फिर कमीशंस के लिए नहीं आया, जो अनमोल सर का डायलॉग है, एंड वी आर नॉट हेयर फॉर ओनली कमीशंस, वी आर हेयर फॉर डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट कैसी है वो आपको रील्स दिख जाएगी, आपको चीजें इधर उधर से पता दिख जाएगी अचीवर्स क्लब की। अगर मैं मेरी दिखा दूं, 1 साल पहले आप मेरी प्रोफाइल के जाना, 1 साल पहले वाले पोस्ट को देख लोगे, और अभी अगर देखोगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा। और वो डिफरेंस अचीवर्स क्लब की वजह से ही आया है। ये जो यहाँ पे टी शर्ट है ना अचीवर्स क्लब वाला, ये भी ट्रिप पे मिला हुआ था, और वो दिया हुआ था। तो ये सारी कुछ चीजें यही से फ्री की ट्रिप, एंड मतलब बहुत अच्छा खासा माइंड सेट, स्किल्स, वो सारी कुछ चीजें यहाँ से मिल रही है, ओके। सो एक बहुत ही अच्छा वर्थ इट वाला डिसीजन रहेगा, जो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं कराएगा। अच्छे से अंडरस्टैंड करो, स्टार्ट करो, एंड देन एवरीथिंग विल बी हैपन विद टाइम, ओके। चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, डू योर लेवल बेस्ट, अच्छे से करो, जहां पे डाउट आता है आस्क योर अपलाइन, एंड जस्ट स्टार्ट।